नमस्कार, मैं प्रवीण यादव और आप देख रहे हैं बीबीसी भारत। और इस समय मेरे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन हल्दर के प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोपाल भदौरिया। कृष्ण गोपाल भदौरिया जी ने कल कमिश्नरी आगरा का घेराव किया और कमिश्नर को अपना एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें इनकी कई मांगें हैं। ये मेरे साथ हैं, यही बताएंगे कि इनकी किन मांगों को लेकर ये कमिश्नरेट पहुँचे और इन्होंने कमिश्नर साहब से कौन कौन सी मांगें रखी। नमस्कार गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि मैं आपका देख रहा हूँ कि आए दिन किसानों के साथ कभी यहाँ पर धरना, कभी तो कौन सी विशेष, सबसे पहले तो एक विशेष मुद्दा जिसको लेके चंद दिनों से आप किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। नमस्कार प्रवीण जी, मैं पिछले 2-2.5 महीने से लगातार किसानों के विषय में चर्चा करके उनके संघर्ष में उनका साथ दे रहा हूँ। किसानों की तमाम समस्याएं जब आप उनके बीच में जाते हैं आपको पता चलती है जिनका कोई समाधान नहीं सरकार। किसान बहुत भोला है, उसको जब भी सरकारें आती हैं, जो भी सरकार आती है, तरह तरह के आश्वासन देती हैं और वो उन आश्वासनों के बहकावे में आकर सरकारों की बात पर भरोसा करके अपने कार्य में लग जाता है, लेकिन उसकी जो भी मांगें होती हैं वो कभी भी पूरी नहीं की जाती हैं। उनको सिर्फ एक झुंझुना कह सकते हो, एक आश्वासन कह सकते हो, एक बहकावे का तरीका कह सकते हो, जिसके माध्यम से किसान को संतुष्ट करके घर भेज दिया जाता है और वो पुनः 6 महीने 8 महीने बाद दोबारा सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर होता है। संघर्ष काफ़ी समय से देख रहा हूँ, जब से लगभग 10 साल से तो मेरे देखते देखते हो गया कि किसान आज धरना यहाँ कर रहे हैं, प्रदेश के कभी किसी कोने में धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत अच्छा सा एक स्पष्टीकरण सरकार ने किया हो कि मतलब ठीक है, हम इस मुद्दे पर आपका ये समाधान निकाल के लेके आ रहे हैं। कल आप कमिश्नरेट गए, कमिश्नर साहब से मिले, कौन सी मुख्य मांगें थी? प्रवीण जी, एक बात मैं बताता हूँ, जब से 2014 से सरकार आई है, 2014 से प्रधानमंत्री जी के बड़े आश्वासन रहे थे जिसके ऊपर इस देश की जनता ने और किसानों ने पूरा भरोसा किया। सरकार का वादा था कि 2022 में हम किसानों की आयु को दुगना कर देंगे। किसानों की आयु आज तक दुगनी नहीं हुई। सरकार का वादा था, माननीय प्रधानमंत्री जो अब के हैं वो समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि MSP पर हम कानूनी गारंटी देंगे। एक कमेटी बनी थी जिसके वो चीफ थे, उन्होंने उस समय भी आश्वासन दिया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सारी चीज़ें भूल गए। हमने जो कमिश्नरेट में धरना दिया उसमें हमारी 14-15 मांगें थी। नई मांग कोई नहीं थी। हमारी पहली मांग थी किसान आयोग का गठन होना चाहिए। किसान आयोग का गठन, शायद प्रवीण जी आपको पता होगा कि 2006 में मध्य प्रदेश में किसान आयोग बना था, जो कि 2010 में सिर्फ इस कारण से भंग कर दिया गया कि वो दंतहीन सर्प था जिसके पास ना बेस था ना दांत थे। जब मध्य प्रदेश से मांग उठी कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए या इसको भंग कर दिया जाए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2010 में इस आयोग को भंग कर दिया। हमारी पहली मांग ये थी कि किसान आयोग का गठन हो जिसको पूर्ण तरह संवैधानिक दर्जा प्राप्त होना चाहिए और संवैधानिक दर्जे के अलावा इसमें बाहर के लोग ना हो के किसान ही होने चाहिए, जिससे किसानों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकें। हमारी दूसरी मांग ये थी प्रवीण जी, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के बिजली बिल माफ़ कर रखे हैं। कृषि के लिए उनको जो है विद्युत की सुविधा फ्री उपलब्ध है। इसके बावजूद भी किसानों के नलकूपों पर लगातार मीटर लगाए जा रहे हैं। इससे सरकार की मंशा संदिग्ध प्रतीत होती है कि आज नहीं तो कल प्रवीण जी ये बड़े बड़े बिल उठा कर देंगे और किसानों को मजबूरी में बिलों को भरना पड़ेगा। इसलिए जब हमारी तरफ से बिल माफ़ हैं और नलकूपों पर हम पैसा नहीं, सरकार पैसा नहीं ले रही है, तो फिर ये मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? ये भी तो हो सकता है कि किसान ये देखना चाह रही हो कि पानी का मिसयूज ना हो। मीटर लग जाएगा तो थोड़ा किसान के अंदर भी डर होगा कि ठीक है, मुझे इतने यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, हो सकता है कल को बिल आए तो वो उसका पानी का मिसयूज ना करे। ये भी एक संभावना है मेरी नज़र में। प्रवीण जी, आपकी बात सही हो सकती है, उसके लिए 24 घंटे लाइट की तो व्यवस्था हो। नलकूपों से लाइट इतने समय ही मुश्किल से आ पाती है कि नलकूपों में खेती का कार्य ही मुश्किल नहीं हो पा रहा।
खेती के लिए ही टाइम से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसके बाद मिसयूज़ कहाँ से होगा? वहाँ से अन्य कोई व्यवस्था है नहीं। किसान वहाँ समर से खेतों को भरने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है, इतने टाइम तो लाइट आती ही नहीं है। और कृषि कार्य में यदि लाइट टाइम से नहीं आएगी, पानी टाइम से नहीं मिलेगा, फसल कभी टाइम से तैयार होगी नहीं। अच्छा, ये दो मांगे रही, एक किसान आयोग का गठन रहा, दूसरा ये बिजली का जो मीटर लगाए जा रहे हैं, ये भी सरकार की मंशा को आप देख रहे हैं कि संदिग्ध है, कल को ये बिल देंगे, हो सकता है ऐसा। अगली मांग क्या थी? अगली मांग हमारी ये थी, ये हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं। हमारे सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दे सके, क्योंकि 14 महीने पहले आंदोलन जब ख़त्म किया गया था तो ये कहा गया था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, ये किसानों को मिनिमम आय गारंटी देगी। किसान कभी भी अपने फसल को फ़ायदे का सौदा नहीं कहता, किसान की फसल हमेशा घाटे का सौदा रही है। हमारी सरकार से मांग ये थी कि जो भी यंत्र कृषि उपयोग में आते हैं, इन पर जीएसटी पूरी तरह से माफ़ होनी चाहिए। इससे क्या होगा, उनकी लागत कम हो जाएगी। खाद पर जो हम सब्सिडी दे रहे हैं उसको बढ़ाया जाना चाहिए। बीजों को कम रेटों में किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। यदि हम उनकी लागत घटा देंगे तो किसान हो सकता है उस पैरेलल पर पहुंच जाए, उस समानांतर पहुंच जाए कि खेती घाटे का व्यापार न रहे। हमारी मांग ये है कि कृषि यंत्रों के ऊपर से भी जीएसटी बिल्कुल हटा दी जाए। जितना मैं कृष्ण गोपाल भदौरिया को समझ पा रहा हूँ, आप एक जुनूनी नेता के रूप में उभर के आ रहे हैं और आगरा में जगह जगह आपने बहुत कम समय में तमाम धरने प्रदर्शन और सरकार से अपनी मांगें बड़े ज्वलंत तरीके से उठाई हैं। तो केवल किसानों को लेके ही कृष्ण गोपाल सड़क पर हैं या आम आदमी की समस्याएं भी कहीं कहीं आपको जो दिखती हैं तो उसमें भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं? नहीं, मैं किसानों के अलावा आम मजदूर गरीब तबके के साथ भी खड़ा हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या प्रवीण जी, आपने देखा होगा कि पुलिस वाले आते हैं और छोटे स्टॉल वाले, ठेले वाले, खुमचे वालों, इनको लाठी मार के भगा देते हैं, रोड से हटा देते हैं। मैं चाहूँगा जहाँ भी नगर पंचायत, नगर निगम है, इनको उचित स्थान दिया जाए और इनसे उसके एवज में किराया कह सकते हैं, एक धनराशि कह सकते हैं, वो ली जाए। सरकार प्रतिदिन पॉलीथीन बंद करने की डिमांड करती है और जरा सी ठेलों पर, दुकानों पर छापे मारकर 5 किलो पॉलीथीन जब्त की, 7 किलो पॉलीथीन जब्त की। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ, ये पॉलीथीन आ कहाँ से रही है? वो फैक्ट्री क्यों नहीं बंद हो रही जहाँ से पॉलीथीन आ रही है? आप जड़ को ख़त्म कर दो। जड़ नहीं काटोगे आप तने काटते जाओगे, जड़ नहीं काटोगे तने काटते जाओगे। पॉलीथीन 1 किलो पकड़ रहे हो, उस ठेल वाले, उस दुकानदार के आर्थिक नुकसान। उन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं बंद कर रहे जो सरकार की परमिशन से चल रही हैं, जो पॉलीथीन बना रही हैं? किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो या कोई अन्य मुद्दा हो, मैं सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। एक और बात है प्रवीण जी, आप देखोगे एक मुद्दा है जिसे बोलने से ज़्यादातर किसान नेता बचते हैं। मैं उसके बारे में ही बोलना चाहूँगा कि मिलावट सीमा से ज़्यादा हो गई है। एक दिन में 25 शादियाँ हैं। पनीर की, दूध की क्षमता तो वही है, ये इतना कहाँ से बढ़ जाता है? इसका मतलब ये है इसमें मिलावट की जा रही है। मिलावट किसान नहीं कर रहे हैं, ये मिलावट व्यापारी वर्ग कर रहा है। जो डेयरियाँ चला रहे हैं बड़े बड़े, किसान तो अपना दूध वहाँ पहुँचा देता है 20 लीटर, उस 20 लीटर को 2000 लीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, ये जालसाज, फ्रॉड, ये लोग काम कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ सर्वाधिक शोषण है। मनुष्य के स्वास्थ्य का ही शोषण कर रहे हैं ये। यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज के, देश के किस काम में आएगा? बिल्कुल। तो इसके लिए कोई योजना बनाई है आपकी टीम ने? हमारी टीम इस विषय में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। बहुत जल्दी आपको विराट स्वरूप में इसके खिलाफ एक आंदोलन मिलेगा। बहुत अच्छा। हम लोग बहुत ही जन जागरूकता अभियान चलाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मिलावट की चीज़ों का सदुपयोग कम करें, मिलावट की चीज़ों से दूर रहें। ज़रूरत नहीं है हमें कि शादी में पनीर की सब्जी बिना खाना नहीं बनेगा, छोले की सब्जी भी चल सकती है, लौकी भी चल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ मतलब अगर कोई किसी फंक्शन में जाता है और पनीर की तरफ देखता नहीं है, पनीर का बहिष्कार कर देता है, तो कम से कम ये समाज में एक मैसेज जाना शुरू होगा कि जो मिलावट का पनीर है उसको खाने से आपकी आंतें, पेट, लिवर सब खराब ही होना है, कुछ उससे भला नहीं होना। बिल्कुल सही। इसका भी एक कारण है प्रवीण जी, आदमी ये चाहता है कि मेरी कम से कम क्षेत्रफल में ज़्यादा से ज़्यादा उपज हो जाए, इसलिए वो दुनिया की दवाइयों का इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया के
तरह के पेस्टिसाइड यूज़ कर रहा है, इससे भी मनुष्य के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ रहा है। हमें जैविक खेती की तरफ लौटना होगा। जैविक खेती के लिए सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार को जो लोग जैविक खेती कर रहे हैं उनको अलग तरह की सब्सिडी देनी चाहिए और उनकी जो भी आर्थिक मदद हो सकती है वो करनी चाहिए, जिससे मिलावट से आदमी दूर रहे, आदमी के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आगे अभी जो 2.5 महीने का कार्यकाल आपका रहा, जिसमें आपने इतने किसानों के साथ तमाम आंदोलनों का आप हिस्सा बने, मैं एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था जो टोल पर भी आपका विवाद हुआ, इस तरीके का किसानों के साथ आप खड़े रहते हैं। आगे क्या योजना है और किसानों के लिए क्या मैसेज है आपका? देखिए प्रवीण जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी किसानों के हित की बात करता है जरूरी नहीं है वो खुद भी खेती करता हो। बिल्कुल। क्योंकि जो खुद खेत में काम कर रहा है वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चुनता है। माध्यम हम लोग होते हैं। अब माध्यम हम लोग जब होते हैं, समस्या क्या आ रही है, किसान की ट्रॉली टोल से निकल रही है, उसके साथ बदतमीजी से बात करना, किसान का थ्रेशर निकल रहा है उसको टोल पर रोक देना, किसान पदाधिकारियों के साथ बदतमीजी से बात करना कि आप झंडा लगा के क्यों निकल रहे हो, बैनर लगा के क्यों निकल रहे हो। जब सरकारी मंत्रियों को टोल फ्री है तो किसानों के लिए सुविधा क्यों नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है कि 20 किलोमीटर की परिधि में आप आधार कार्ड दिखा के गाड़ी निकाल सकते हैं, आपसे टोल नहीं लिया जाएगा, लेकिन किसी भी टोल पर 20 किलोमीटर को कोई प्रावधान टोल कर्मी नहीं मानते हैं। और उनसे जब बात की जाती है कि भाई ये किसान है, यहीं रहते हैं, डेली 10 किलोमीटर आना जाना है, टोल कर्मी मानते ही नहीं है, अभद्रता से पेश होते हैं। जब वो अभद्रता के साथ पेश आएंगे तो हम किसानों के संघर्ष में सदा उनके साथ, चाहे वो टोल कर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे लेखपाल हो, SDM हो या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हो, यदि किसी भी तरह का किसानों को उत्पीड़न करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त आंदोलन किया जाएगा, कार्रवाई कराई जाएगी। यदि वो नहीं मानते हैं तो मजबूरी बस हमें धरना और प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ता है। अच्छा, ये टोल पे जो इतना बड़ा विवाद रहा, वहाँ पूरा चक्का जाम कर दिया किसानों ने, तो उसका आप भी पहुँचे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी पहुँचे, तो उसका रिजल्ट क्या आया? टोल मैनेजर जी से बढ़िया माहौल में बातचीत हुई, उन्होंने अपनी गलती मानी और आगे से कहा किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई भी टोल कर्मी किसी भी किसान नेता के साथ अभद्रता से बातें नहीं करेगा, बातचीत का लहजा ठीक रखेगा। इसके बाद हमारी सहमति चल रही है और अब टोल से कोई परेशानी नहीं है। मतलब आज जो आपने उस समय जो आंदोलन किया उसका रिजल्ट अब दिख रहा है? जी, हर आंदोलन का रिजल्ट दिखाई ही देता है, बशर्ते आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। यदि आपकी नीयत खराब है तो फिर आंदोलनों का असर नहीं होगा, आंदोलनों का दुरुपयोग ही होगा। हमारी और हमारे संगठन की नीयत ठीक है। हमारा संगठन अन्य किसान संगठनों जैसा नहीं है, हम सिर्फ किसान की बात करते हैं, रिश्वत, दलाली, इन सब चीज़ों से हम लोग दूर रहते हैं। ईमानदारी से हमारा संगठन काम करता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धीरेन्द्र सोलंकी जी, आप उनके बारे में भी पता कर सकते हैं कि वो बिल्कुल निष्पक्षता से न्यायपूर्वक दोनों पक्षों को सुनते हैं, चाहे गलती टोल कर्मी की हो चाहे हमारे पदाधिकारियों की हो, और जो भी उसमें गलत होता है उसको ही समझाया जाता है कि आज के आइंदा ये गलती नहीं होगी। ठीक है, मेरे साथ थे कृष्ण गोपाल भदौरिया जी, नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने मुझे